मोबाइल का व्हाट्सएप ग्रुप मित्रों सगे संबंधियों से संदेशों का आदान प्रदान करने के साथ ही अब अवैध कारोबार का वार रूम भी बन गया है। व्हाट्सएप के जरिए लोकेटर गैंग अधिकारियों की चलती गाड़ियों की पल पल की लोकेशन ऑडियो मैसेज के जरिए लीक करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। जैसे ही अधिकारियों की गाड़ी निकलती, ग्रुप में अलर्ट गूंजता और अवैध खनन से भरे वाहन रफू चक्कर हो जाते। तकनीक के सहारे कानून की आंखों में धूल झोंकने वाले इस सनसनीखेज खेल का पर्दाफाश होते ही पूरे महकमे में हड़कंप मच गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। लोकेटर गैंग किस तरह काम कर रहा था, इसे हम विस्तार से बताएं। इससे पहले आइए वह ऑडियो सुन लेते हैं। जा रहे हैं सनसनाते हुए कुंडौरा हमीरपुर की ओर। आने दीजिए, कुचेचा पार्किंग में खड़े हैं, राय साहब का इंतजार कर रहे हैं। नारायणपुर पार करते हुए दोनों गाड़ियां चली जा रही कुंडौरा हमीरपुर की ओर। अपना सेव करें। जो लोग हो पार्किंग में वो पार्किंग में रुक जाएं और हम लोग रात से रात संकरी पे पंप में रुकेंगे। तो पुल पर लक्ष्मण पिला की ओर हमीरपुर आईटीओ 9205 की खाली गाड़ी क्षीरसागर से नीचे उतर गई, अपने आवास की ओर जा रही कर दिए और बस स्टॉप को पार करते हुए चले जा रहे हैं अपने आवास की ओर। से आगे ये वाला बैठ का मंदिर क्या है, खड़ा हो गया भैया। 35-13 बैठ का मंदिर में रुक गए, पीछे वाले पीछे रुक जाए। मंदिर से निकल चुके हैं भैया, बैठ का मंदिर से निकल लिया है, चले आ रहे हैं कलौली की तरफ। हमीरपुर एमओ 7 की स्कॉर्पियो 6109 अपने आवास से निकल के लक्ष्मी त्रा को पार करते हुए चले जा रहे भैया कलेक्ट्रेट की ओर। तो आपने सुना लोकेटर गैंग किस तरह काम कर रहा था। यानी कि उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में खनन माफिया ने पुलिस और प्रशासन की नाक के नीचे डिजिटल जासूसी का ऐसा हाईटेक जाल बिछाया जिसे सुनकर हर कोई दंग रह जा रहा है। खुलासा होने पर प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया है। माना जा रहा है अवैध खनन के काले कारोबार को बेखौफ अंजाम देने के लिए माफिया ने हमीरपुर ही नहीं यूपी के कई जिलों में अपना जाल बिछा रखा है। लोकेटर गैंग व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए पल पल अधिकारियों की लोकेशन ट्रेस करता था और उनकी गाड़ियों के मूवमेंट की सटीक जानकारी लीक करता था। इस सनसनीखेज मामले का पर्दाफाश तब हुआ जब लोकेटर्स का लोकेशन साझा करते हुए एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। ऑडियो में आप साफ सुन चुके हैं कि कैसे ये गुर्गे व्हाट्सएप ग्रुप पर ऑडियो मैसेज भेजकर बता रहे हैं कि किस अधिकारी की गाड़ी किस दिशा में जा रही है और रास्ता साफ है या नहीं। इस डिजिटल जासूसी के दम पर ये लोकेटर प्रतिदिन सैकड़ों ओवरलोड और अवैध खनन से भरे वाहनों को सुरक्षित निकाल ले जाते थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला अधिकारी हमीरपुर घनश्याम मीणा ने अब तक की सबसे बड़ी और कड़ी कार्रवाई की है, जिससे माफिया के हौसले पस्त हो गए हैं। डीएम के निर्देश पर पुलिस ने लोकेटर गैंग के खिलाफ व्यापक अभियान चलाते हुए 24 लोकेटर्स को नामजद किया है, जबकि 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। इतना ही नहीं, प्रशासन ने इस जासूसी नेटवर्क में इस्तेमाल की जा रही 10 चार पहिया गाड़ियों और एक बाइक को भी अपने कब्जे में ले लिया है, जिन पर सवार होकर ये गुर्गे अधिकारियों का पीछा करते थे। जांच में सामने आया है कि यह गैंग बेहद संगठित तरीके से काम करता था और इनके व्हाट्सएप ग्रुप्स में सैकड़ों लोग जुड़े हुए थे जो सिर्फ अधिकारियों की रेकी करने का काम करते थे। जैसे ही कोई प्रशासनिक अधिकारी या पुलिस की टीम जांच के लिए निकलती, ये लोकेटर तुरंत ग्रुप में अलर्ट मैसेज डाल देते थे, जिससे अवैध परिवहन करने वाले वाहन सतर्क हो जाते थे और अपना रास्ता बदल लेते थे या छिप जाते थे। जिलाधिकारी घनश्याम मीणा द्वारा की गई इस बड़ी कार्रवाई ने खनन माफियाओं की कमर तोड़कर रख दी है और पूरे जिले में लोकेटर गैंग के सदस्यों में भगदड़ मच गई है। डीएम घनश्याम मीणा ने क्या कुछ बताया, उसे भी सुन लेते हैं। देखिए, कुछ लोकेटर्स ग्रुप की हमें शिकायत प्राप्त हुई थी। उसी क्रम में 4 सदस्यीय जांच टीम हमने गठित की, जिसमें हमारे ARTO साहब, जो हमारे माइनिंग ऑफिसर हैं, खनिज इंस्पेक्टर हैं,
और अन्य जो अधिकारी हैं उनको लगाया गया था। जांच टीम द्वारा ये कुछ तथ्य सामने आए, जिसके क्रम पे अभी कल हमने एफआईआर दर्ज कराई है, जिसमें 24 जो लोकेटर्स हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ है। साथ ही जो कुछ परिवहन जो इसमें संज्ञान में है उनके भी हम लोग ने एफआईआर कराया है। साथ ही लगभग 200 अन्य लोग हैं जिनको भी चिन्हित किया गया है और अन्य अज्ञात पे हमने एफआईआर दर्ज कराया है। और इसमें ये जो पूरी कार्रवाई हुई है, इसका मेन उद्देश्य है जो भी अवैध जो परिवहन है, ओवरलोडिंग परिवहन है, जो गाड़ी की निकास करने में जितने भी लोग इसमें लगे हुए हैं उनको चिन्हीकरण करके हम लोग कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे, ताकि जो गठजोड़ है अवैध खनन का और जो ये लोकेटर्स हैं उसको तोड़ा जा सके और इस पूरी प्रक्रिया में जो भी राजस्व की क्षति होती है उसको भी रोका जा सके। सर, जैसा कि देखा जा रहा है एक बड़ी कार्रवाई है, कैसे ये लोग काम कर रहे थे और कैसे राजस्व को देखिए, जो हमें प्राथमिक जांच में ये सामने आया कि एक व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा लगभग 200 से ज़्यादा जो लोकेटर्स हैं वो जुड़े हुए थे और ये जब गाड़ी है उसके पूरे जो रास्ता है उसमें तैनात रहते थे और चोरी के तरीके से ये लोग अपनी जो लोकेशंस हैं उनकी ड्राइवर मालिकों के संपर्क में रहते थे और बताते थे कि कहाँ हमारी टीम जांच कर रही है और उसके अनुसार ये गाड़ियों को पास कराते थे। और इसी क्रम में जो पूरा व्हाट्सएप ग्रुप है उसको भी हम लोग ने उसके मालूम करवा लिया है, उसकी भी वीडियोस फुटेज हमारे पास आ गई है और उस पे अब जो भी पाए जा रहे हैं उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हम लोग करेंगे। बताया जाता है एक लोकेटर हर महीने करीब 15,000 रुपए पाता था। लोकेशन देने पर ट्रांसपोर्ट कंपनी से 15,000 रुपए प्रति महीना मिलते थे। फुटकर गाड़ियों की लोकेशन देने पर अलग से 1,000-2,000 रुपए रोजाना मिल जाते थे। जिस मार्ग से गाड़ियां गुजरती वहां के दुकानदारों को भी 200 रुपए प्रतिदिन देकर अधिकारियों की लोकेशन ली जाती थी। कई बार अधिकारियों के चालक से भी लोकेशन मिल जाती थी। बहरहाल इस खुलासे ने यह साबित कर दिया है कि अवैध खनन को रोकने के लिए प्रशासन को अब जमीनी कार्रवाई के साथ साथ डिजिटल निगरानी तंत्र को भी ध्वस्त करना होगा, क्योंकि माफिया अब तकनीक का सहारा लेकर कानून को चकमा देने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल 200 से ज्यादा लोगों पर मुकदमा दर्ज होने के बाद हमीरपुर में अवैध खनन के नेटवर्क पर एक करारी चोट लगी है। लेकिन इस पूरी खबर को देखने के बाद आप ये भी कह सकते हैं कि ये कब से चल रहा था और इस दौरान क्या राजस्व को क्षति नहीं पहुंचाई गई। इन ऐसे लोगों के खिलाफ एक सख्त कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है, ताकि दोबारा इसकी कोई हिम्मत न जुटा पाए और इसका नेटवर्क अन्य जनपदों तक न फैल सके।